हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर के जी अरोरा। आज हम एक बर्निंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप सभी ने न्यूज़पेपर में आजकल पढ़ ही रहे होंगे कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ है वो डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। जो 47 में $1 1 रुपये के बराबर था, आज वो $1 80 का हो गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और इसका हमारे देश की जीडीपी पर, एक्सपोर्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर, हम आम लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग। फॉरेन एक्सचेंज रेट is the price of one currency in terms of another currency. For example, अगर मैं कहूँ कि $1 ₹80 के बराबर है, इसका मतलब हमारे देश की 80 यूनिट हमें देनी पड़ेंगी, तब जाकर हमको $1 मिलेगा। That means we have to sacrifice 80 units of domestic currency to get 1 unit of foreign currency. बिल्कुल इसी तरह से दिस इज द टर्म्स ऑफ USA एंड इंडिया। अगर मैं $1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो $1/80 आएगी। दैट मीन्स इन बोथ द वे वी कैन फाइंड आउट द एक्सचेंज रेट बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ऐसे हम UK में देखें तो स्टर्लिंग पाउंड और रुपीज़ की वैल्यू में हम एक्सचेंज रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं in terms of one currency to another currency। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई क्यों होती है, फिर उसका चेंज होने से उसकी डिमांड पर और सप्लाई पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, फिर उसके चेंज होने से हमारे देश की जीडीपी पर और एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है और क्या क्या उसके सोर्सेस हैं और उसका चेंज होने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाई वी डिमांड डॉलर, दैट मीन्स वाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहला है कि जब हमें इंपोर्ट करना होता है तो वी हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मान लीजिएगा हमें पेट्रोल को इंपोर्ट करना है, तो पेट्रोल को इंपोर्ट करने के लिए हमें बहुत कम केसेस में तो हमें रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमें ज़्यादातर डॉलर में ही या फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करना पड़ता है। तो व्हेन वी इंपोर्ट एनी गुड्स और सर्विसेज वी हैव टू मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दैट्स वाई वी नीड द फॉरेन एक्सचेंज। दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड, व्हेन वी वांट टू मेक द इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरह का होता है। एक तो हमने वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई, ये इन्वेस्टमेंट है, और एक हमने वहाँ की कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, ये भी इन्वेस्टमेंट है। जब हम शेयर परचेज करते हैं तो उसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसको हम आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरा डिस्कस करेंगे। और जब हमारा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल भी होता है, जैसे सुजुकी कंपनी का हमारे देश में, यानी कि जापान की सुजुकी कंपनी का हमारे देश के जो कार का प्लांट है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो दिस इज़ FDI फ्रॉम जापान। तो FDI और FII ये तो हो गया इन्वेस्टर्स का कंट्रोल भी है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का कंट्रोल नहीं है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, इसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो when we want to make the investment abroad, we need the dollar, we need the foreign currency. Third is when we want to make the payment for interest and dividend. हमारी कंपनी के शेयर फॉरेनर्स ने परचेज करे तो उन्होंने डॉलर में पेमेंट किया होगा नेचुरली, तो वी हैव टू मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर।
तो हमें इंटरेस्ट देना हो, डिविडेंड देना हो, तो भी हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमारे देश के कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पर और हमें उनको पेमेंट करना है, तो वो भी हमें डॉलर में ही देना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे देश की करेंसी की इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। So these are the main reasons why we need the foreign exchange, why we need the foreign currency. अब हमें ये समझना है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले $1 75 का था और अब $1 80 रुपीज़ का हो जाए, तो इससे हमारी जो डॉलर की डिमांड है या उसकी सप्लाई का आगे हम डिस्कस करेंगे, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, या 75 से 80 हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा। मान लीजिएगा $1 पहले 75 का था और अब 80 का हो गया, और आप एक पेन इंपोर्ट कर रहे थे, मान लीजिएगा यूएसए से, और वो $1 का पेन आ रहा है। पहले भी वो $1 का था, आज भी वो $1 का है। पहले डॉलर हमारी जो करेंसी की टर्म्स में था वो 75 का था और अब वो 80 का हो गया। इसका मतलब यूएसए से उस पेन का लेना हमारे लिए महंगा हो गया। दैट मीन्स आवर इम्पोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। तो नेचुरली हमारी जो इम्पोर्ट की डिमांड होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर वो 75 का हो जाए डॉलर, और वो पेन आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी आज भी $1 का है, तो अब वो हमें सस्ता पड़ेगा, तो अब हम उसकी डिमांड बढ़ा सकते हैं या हम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं हम। ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग द क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन वाई एक्सिस आई एम टेकिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लीजिएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट F1 है 75, मान लीजिएगा, इसको मैं एक डिफ़ाइन कर देता हूँ 75 का, और उसके ऊपर हम डिमांड डॉलर की हमारे पास 120 यूनिट्स की डिमांड है। अब डॉलर सस्ता हो जाए, मान लीजिएगा 70 का हो जाए, तो अब हमारे लिए इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा, यानी कि चीपर होगा। तो नेचुरली हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें डॉलर भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए डॉलर की डिमांड हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो दैट मीन्स ये पॉइंट हुआ जब एक्सचेंज रेट 75 का था, ये पॉइंट हुआ जब एक्सचेंज रेट 70 का हो गया। दैट मीन्स जब एक्सचेंज रेट कम हुआ तो हमारे लिए इंपोर्ट सस्ता हो गया, हम अब इंपोर्ट की डिमांड ज़्यादा करेंगे। इंपोर्ट की डिमांड ज़्यादा करने से हमें डॉलर भी ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई वी नीड द मोर फॉरेन करेंसी व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स। दैट मीन्स देयर इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर ये फॉल हो रहा है, ये राइज हो रहा है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो आई विल गेट डिमांड करो फॉरेन एक्सचेंज। That means that it's showing the negative relationship between foreign exchange rate and its demand. तो अब हम इसको आगे वर्ड्स में एक बार फिर डिस्कस करते हैं। There is a negative relationship between foreign exchange rate and its demand, because when price of foreign exchange rises, और उससे हमारे पास फॉरेन जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। अभी मैंने सस्ते की बात करी थी, अब इसका जस्ट उल्टा बता रहा हूँ कि अगर $1 पहले 75 का था, अब $1 80 का हो जाए, तो अब डॉलर कॉस्टलियर हो गया। कॉस्टलियर होने से हम डॉलर की डिमांड कम करेंगे। दैट मीन्स देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स डिमांड। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसीलिए इसका जो कर्व बनता है वो बनता है नेगेटिव स्लोपिंग डाउनवर्ड।
अब हम आते हैं सप्लाई साइड में कि हमारे पास डॉलर क्यों आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्यों आता है। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो नेचुरली हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो हम वहाँ से डॉलर आते हैं या स्टर्लिंग पाउंड आते हैं या जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाती है। तो पहला है कि व्हेन वी एक्सपोर्ट एनी गुड्स और सर्विसेज वी विल रिसीव द फॉरेन एक्सचेंज दैट विल कॉज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं तो हमें डॉलर की ज़रूरत है, ऐसे ही अगर फॉरेनर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे देश में डॉलर आएंगे। सैमसंग ने नोएडा में अपनी मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री लगाई तो दे हैव मेड द इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। मेक इन इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया और उससे हमारे देश में डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इनफ्लो बढ़ गया। तो दिस इज़ द सेकंड रीज़न ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे ही अगर हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने बाहर के देश के कंपनी के शेयर्स में परचेज किया, वहाँ के बैंक्स में अपने पैसे रखे, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पर अगर हमने कोई फैक्ट्री लगाई, कोई अपना एंटरप्राइज लगाया तो वी विल गेट द प्रॉफिट। इफ़ आवर रेजिडेंट आर वर्किंग देयर देन वी विल गेट द वेजेस एंड सैलरीज। अगेन दिस इज़ द रीज़न ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और जब बाहर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो भी यहाँ से वो परचेज करते हैं, उससे भी हमारे देश में डॉलर बढ़ता है, एक्सचेंज बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है। अब हमें समझना है कि वाई देयर इज कि वहाँ अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारे देश में इनफ्लो भी बढ़ता है, उसका क्या कारण है। मान लीजिएगा $1 पहले 75 का था और अब वो 80 का हो जाए, और आप मान लीजिएगा यूएसए में हैं और आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या यहाँ से कोई चीज़ खरीद रहे हैं। जब इसके एक्सचेंज रेट मतलब चेंज नहीं हुआ था तो आप $1 से 75 रुपीज़ की यहाँ से चीज़ें खरीद सकते थे। जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ा from the same dollar, now you can purchase more goods and services। that means आप 80 रुपये की चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हो। तो हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो हमारे देश में डॉलर ज़्यादा आएंगे। जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फॉरेनर्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है एंड दे विल इन्वेस्ट, दे विल बाय मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री एंड एज ए रिजल्ट आवर एक्सपोर्ट विल राइज। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर भी हमारे देश में बहुत आएगा। पर ऐसा नहीं होता कि डॉलर के रेट बढ़ते रहे और एक्सपोर्ट बढ़ता रहे, उसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी आगे बताएंगे। अब इसका उल्टा भी ऐसा हो सकता है कि एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाए तो उन लोगों की परचेजिंग पावर हमारे देश में कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि दे विल बाय लेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री। एक्सपोर्टर को भी नुकसान होगा, जो एक्सपोर्ट वो कर रहा था वहाँ से डॉलर आ रहा था तो डॉलर पहले 75 का चलता था, अब अगर वो फिर एक्सपोर्ट करता है फिर डॉलर आ रहा है, अब वो 70 का चल रहा है, तो एक्सपोर्टर को भी नुकसान हो जाता है। सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट्स सप्लाई। मान लीजिएगा कि पहले मान लीजिएगा हमारे पास 75 का डॉलर था, अब 85 का डॉलर हो जाए, तो अब हम अपने देश में हमारे देश से ज़्यादा परचेज करेंगे फॉरेनर्स। दैट मीन्स आवर गुड्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। एज ए रिजल्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी परचेज्ड बाय फॉरेनर्स and as a result our export will rise।
Therefore, there is a positive relationship between foreign exchange rate and its supply. In the next video, we shall discuss how the exchange rate is determined और उस एक्सचेंज रेट के चेंज होने से क्या हमारे देश की एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.